हेलो, हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, जय हिंद। तो हमारी एक्सरसाइज 3.5 चल रही थी। क्वेश्चन नंबर हमने 13 तक कंप्लीट किए हुए थे। आज हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। ओके, क्लास 10 जो मैथ है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर आज हमारे पास है 14 एंड बढ़ेंगे इसमें आगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले दफा कह रहा है कि निम्न जो समीकरण दिए हुए हैं आपके पास में, कहता है कि प्रतिस्थापन विधि द्वारा इनको हल करना है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण लिख के फिर बताते हैं। तो पहली दफा कहा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। एंड सेकेंड लिखा हुआ है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ओके, अब इस तरीके से कहा हुआ है। जब इस तरीके से क्वेश्चन अगर प्रतिस्थापन के लिए बोले, सब्स्टिट्यूशन के लिए बोले, तो आप क्या करते हो कि सबसे पहले सरल तरीका ढूंढते हो कि सरल तरीका किस तरीके से किया जाए। जब सरल तरीका ढूंढा जाता है तो यहाँ पे ओके, जब यहाँ पे देखा जाता है कि हमारा जो क्वेश्चन है फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों में सबसे सरल तरीके से कौन सी इक्वेशन आएगी, तो आप देख रहे हो सेकेंड। क्योंकि इसमें क्या होता है, कोएफिशिएंट जिसमें कम रहते हैं उनको थोड़ा रखने में सरलता मिलती है। अब यहाँ पे इसमें देखा आपने इक्वेशन नंबर जो सेकेंड थी, इसको अगर हम पक्षांतर करके वैल्यू ले जाए सब y के फॉर्मेट में तैयार करें तो हमें जो फर्स्ट इक्वेशन में रखने के लिए सहूलियत मिलेगी। तो अब यहाँ से क्या करते हैं, देख लेते हैं। तो यहाँ से आपके पास जो फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है, तो यहाँ से आपने क्या किया, फ्रॉम सेकेंड 2 से उठाया, 2 को उठाया तो लिखा हुआ है x प्लस का 2y इज इक्वल टू 3। यहाँ से आपने क्या करवाया, पक्षांतर। जब आपने यहाँ से पक्षांतर करवाया तो यहाँ से x बराबर हो गया 3, ये उधर गया तो क्या हो गया 2y, और ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई, थर्ड। ठीक है, तो x बराबर ये मान मिला। तो यहाँ से लिखोगे x बराबर 3 माइनस का 2y, समीकरण किसमें रखना है, 1 में रखने पर। ठीक, जब 1 में आपने रखा तो यहाँ से समीकरण 1 आपके पास है 7x माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, और ये समीकरण नंबर 1 है आपके पास में। x बराबर तुम्हें लिखना है, तो यहाँ से x बराबर कितना दिया हुआ, 3 माइनस का 2y माइनस का 15 इज इक्वल टू 2। यहाँ से 7 3 जा 21 माइनस 17 और 7 2 जा 14 हो जाएगा इंटू y, और बस, और यहाँ से माइनस 15 बराबर कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया। और यहाँ सॉरी, यहाँ 15y होगा तो y भी हो जाएगा। तो यहाँ से 21 उधर जाएगा, देखो यहाँ से 14 और 15 कितना हो गया, माइनस का 29, y बराबर ये 2 है, ये उसका पक्षांतर होके जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 19। तो यहाँ से आपके पास मिलने वाला क्या है, तो वो देखो, तो यहाँ से हो गया माइनस का 21 इंटू वाई इज इक्वल टू, इससे इसको लेस करोगे तो कितना आएगा, माइनस का 19। ठीक है, सॉरी यहाँ पे 29 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो y बराबर आपके क्या आसपास क्या मिलने वाला है, 19/29, और ये y की वैल्यू आपको मिली हुई है। ठीक है, ये वाले यहाँ से y बराबर हमारे पास वैल्यू जो है मिली जाके 19/29। अब यहाँ से आप क्या करते हो कि y का मान क्या लिखोगे, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, समीकरण 3 से, तो समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 3 माइनस का 2y, और y बराबर हमारे पास है जो उसको लिख देना है। तो x बराबर, ठीक है, x बराबर 3 माइनस का 2 गुणा 19 बटे कितना, 29। तो यहाँ से आप x बराबर 29 को गुणा 3 में करवाते हो तो 27, और इधर कितना हो जाता है 8। ठीक है, ये, और माइनस का कितना हो गया 38 बटे कितना हो जाएगा 29, ये। ठीक है, तो यहाँ से x बराबर आप पाते हो कितना मिलता है, तो देख लीजिए x बराबर कितना मिल रहा है, 17 में 8 गया कितना बचा 9। ठीक है, और यहाँ बचा 7 में 3 गया कितना बचा 4 बटे कितना हो गया 29। तो x बराबर आपके पास कितना मिला 49/29, और y बराबर आपको क्या मिला 19/29। ये x और y के मान आए। और ये जब आपके पास आपको क्वेश्चन करना था, सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना था, तो कुछ इस तरीके से
ठीक है। तो ये कायदा आप अगर अपना रहे हो, इक्वेशन लिखी है, बहुत इक्वेशन में देखना है। सबसे पहले सरल वाली इक्वेशन क्या है जिसमें कोएफिशिएंट कम होंगे, उसको ज़्यादा मतलब सब्स्टिट्यूट करने में आसानी रहेगी, तो उसको उस हिसाब से कर पाओगे आप। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 14 का हमारे पास फर्स्ट पार्ट था। ठीक है, 14 का जैसा कि आपको पता है फर्स्ट पार्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा 14 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं 14 के सेकेंड पार्ट। ओके, तो 14 का सेकेंड पार्ट देखो, क्वेश्चन कहाँ है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, इक्वेशन जो दी हुई है आपके पास। तो फर्स्ट इक्वेशन जो दी हुई है तो उसके लिए बात करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में लिखा हुआ है 3x माइनस का y बराबर कितना 9, और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। दूसरी इक्वेशन लिखी हुई है 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है, ये सॉरी यहाँ से 3 है और यहाँ पे कितना है 9 है, और इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक है, ये अब क्या करना है, तो इसमें देखो अब इसमें देखो यहाँ से कि x बराबर x y को हल करेगा। ठीक है, या कि इसमें देखो कि एक अगर इससे 3 कॉमन ले रहे हो तो फर्स्ट के जैसे क्वेश्चन इक्वेशन बन रही है, तो इसमें क्या होगा जाके, जब अब इसमें देख लो कि x और y अगर कुछ रखोगे तो इसमें सब 0 0 मिलेगा। ठीक है, यहाँ से 0 0 नहीं मिलेगा, मतलब इसको देखोगे जब इसको हल करोगे जाके तो यहाँ से, ठीक है, अगर मान लो कि समीकरण निकाय अनेक हल लगता है, कितने हल लगता है, अनेक हल लगता है। तो a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो यहाँ से आप क्या लिख लो कि समीकरण निकाय अनेक हल रखता है। कितने हल लगता है, अनेक हल लगता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, कितना, ये 3/9 बराबर 1 बटा कितना हो जाएगा 3 बराबर कितना हो जाएगा 3/9। तो यहाँ से 1/3 बराबर 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 1/3। अगर यहाँ से आप कट करोगे तो ये जो तीनों आ रहे जो हैं a1/a2 b1/b2 c1/c2, तो आप बता सकते हो कि समीकरण निकाय हमारा एक अनेक हल लगता है। तो ये प्रूफ हुआ आपके पास में। ठीक है, ऐसा और ये इक्वेशन नंबर 14 का सेकेंड पार्ट है। ठीक, इस तरीके से अब आगे बात करते हैं। तो 14 का कौन सा पार्ट आएगा इस बार, थर्ड पार्ट आएगा। थर्ड पार्ट में देखो क्या लिखा हुआ है, तो क्या है सर, थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है यस माइनस टी बराबर 3 और समीकरण नंबर 1 है। और दूसरा समीकरण हमारे पास है यस, क्या लिखा हुआ है s/3, ठीक है, प्लस का और t/2 इज इक्वल टू कितना है 6, और ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण नंबर 2 ना मान के इसको थोड़ा हल कर लेगा तो कोई बात नहीं, बाद में हल कर लेंगे। तो यहाँ से क्या करो, पहले वाले को उठाओ, तो फ्रॉम फर्स्ट, तो पहले वाले जो समीकरण है x माइनस टी बराबर कितना है 3, यहाँ से आप करा दो पक्षांतर। जब आप यहाँ पे पक्षांतर करवाते हो तो यहाँ से यस बराबर क्या मिलता है 3 प्लस का टी, और ये समीकरण नंबर कितना हो जाता है 3। यस बराबर टी, एस बराबर जो समीमान है यस का मान, ऐसा लिखना है यस का मान समीकरण 2 में रखने का, 2 में रखने का। जैसे ही आप इसको रखते हो तो 2 की जगह यस का मान लिखना है। ठीक है, s/t नॉट मतलब क्या दिया हो, कोई वैल्यू दी होगी, यहाँ से s/3 है, सॉरी। तो यस का मान यहाँ पे रखो, तो यस बराबर क्या है 3 प्लस का टी, तो यस की जगह कितना हो जाएगा, 2 समीकरण अब हमारे पास है क्या, तो यस बटे कितना है 3 प्लस का टी बटे कितना है 2 बराबर कितना है 6। ये हो गया आपके पास में। अब यस बराबर 3 प्लस टी है, तो यस की जगह कितना लिख दो 3 प्लस का टी बटे कितना हो गया 3 प्लस का टी बटे कितना हो गया 2 बराबर कितना हो गया 6। अगर यहाँ पे यहीं पे आप अगर 6 एलसीएम लेते हो तो यहाँ हो जाएगा 2 × 3
प्लस का कितना टी प्लस का कितना टी प्लस का इधर हो जाएगा 3t बराबर कितना हो जाएगा 6/1। त्रिज्या गुणा होके देखो क्या मिलता है। यहाँ से 3 दूना कितना हो जाएगा 6, इधर कितना हो जाएगा प्लस का 2t, उधर कितना है प्लस का 3t और बराबर कितना हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई 6 से तो कितना हो जाएगा 36। ये कितना हो जाएगा 3 + 2 तो ये हो जाएगा 5t और इधर उधर देखो 36 लिखा हुआ ये वाले से उधर ट्रांसफर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 30। या t बराबर कितना होगा जाके तो 30 बटे कितना 5, 5 एकम 5, 5 छक्का 30 तो t बराबर क्या मिला 6। t बराबर क्या मिला 6 तो यहाँ से लिख दो t का मान समीकरण किसमें रखना है 3 में। ठीक है, अब यहाँ से देखो समीकरण 3 हमारे पास है s बराबर 3 प्लस का t तो यहाँ से s बराबर 3 और t का मान कितना है 6 तो s का मान कितना आया 9 तो यहाँ से आप s बराबर 9 ठीक है और t बराबर क्या बताओगे 6। दिस इज द आंसर। ओके, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपके पास लगेगा जाके। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से अगर आप कायदा अपना रहे हो तो ये मतलब गुड है, बढ़िया है, अच्छा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 14 थर्ड था तो हमारा इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, आप भी करिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा तो बहुत अच्छे से मजा आने वाला है। और प्रैक्टिस तो कंपलसरी रहती है, कुछ भी हो, किसी भी चीज़ की हो, चाहे मैथ पढ़ते हो, इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, जब तक आप उससे रिवीजन प्रैक्टिस नहीं करते हो तब तक कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो ये 14 थर्ड था हमारे पास। अगर हम बात करें 14 फोर्थ की, ठीक है, किसके लिए बात करें 14 फोर्थ की, तो पढ़ते हैं 14 फोर्थ में 14 फोर्थ। ठीक है, देखो हमारे पास 14 फोर्थ पहला जो समीकरण हमारे पास है क्या लिखा हुआ है x अपान a प्लस का y अपान b बराबर कितना लिखा हुआ है 2। ठीक है, ये लिखा हुआ है। अब इसमें क्या करें कि इसको हल कर लें, अगर इसी को हल कर लेते हैं नहीं पूछो। दूसरा समीकरण में कितना मान लिया आपने 1। दूसरा जो है हमारे पास लिखा हुआ ax माइनस का by बराबर a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर और ये समीकरण नंबर कितना है 2। एक को उठाओ फ्रॉम फर्स्ट, एक को उठाते तो ये हमारे पास आ जाएगा x अपान a प्लस का y अपान b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो कितना ab तो ये हो जाएगा bx और ये हो जाएगा ay बराबर कितना होगा 2। तो यहाँ से अगर त्रिज्या मल्टीप्लाई करवाते हो तो bx प्लस का ay बराबर कितना होगा 2ab। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से क्या करो, चाहे x के लिए ट्रांसफर करवा लो चाहे y के लिए ट्रांसफर करवा लो। मैं कहता हूँ x के लिए ट्रांसफर करवा लो तो वैल्यू y हो जाएगी तो ये हो जाएगा bx बराबर 2ab और ये उधर जाएगा तो माइनस का ay। तो यहाँ से x बराबर क्या मिलने वाला है तो ये मिलेगा 2ab माइनस का ay अपान कितना b, x का मान आया। ठीक है, और ये समीकरण अगर आप लेट कर रहे हो थर्ड, ठीक है थर्ड, तो यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है तो x का मान आप लिखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, 2 में रखने पर और जैसे ही आप अगर सेकेंड के लिए अप्लाई करते हो तो सेकेंड हमारे पास इक्वेशन है ax माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ओके, अब x बराबर क्या लिखा हुआ तो उसको अप्लाई करना है तो ये हो जाएगा a इंटू x की जगह क्या लिखना है 2ab माइनस का ay अपान कितना b अपान में कितना b माइनस का by इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब a का अंदर गुणा करवा दो तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b माइनस का a स्क्वायर y। ठीक है, और यहाँ से इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर y बराबर। ठीक है, और यहाँ से b हो जाएगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से b का इसमें मल्टीप्लाई करवाओ इधर तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर b माइनस का a स्क्वायर y माइनस का b स्क्वायर y बराबर ये हो जाएगा a स्क्वायर b माइनस का b। इसको उस तरफ ले जाए तो ये हो जाएगा माइनस इससे कॉमन ले लो y कॉमन ले लो तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर b माइनस का b क्यूब 2a स्क्वायर b उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2a स्क्वायर b।
यहाँ से, तो यहाँ से y आपने कॉमन लिया, माइनस कॉमन लिया है, तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बराबर, इससे इसको हटाओगे तो माइनस का हो जाएगा ए स्क्वायर बी माइनस का बी क्यूब। ठीक है, यहाँ से y भी आपके पास में कॉमन है, तो यहाँ से माइनस भी कॉमन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस इससे कॉमन ले लो, बी कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ए स्क्वायर बी से ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से जो आपको देखने को मिलता है कि y का जो आपके पास मान है पूरा कैंसिल हो गया, केवल केवल क्या मिला b, केवल और केवल क्या मिला b। ठीक है, अब आप करो तो यहाँ से पुट करना है कि y का मान समीकरण 3 में लेने पर। ठीक है, समीकरण 3 हमारे पास है क्या, तो उसको देख लो। तो यहाँ से ठीक है, समीकरण हमारे पास 3 है, x बराबर 2ab माइनस का ay अपान कितना है b, y बराबर क्या रखना है b, तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 2ab माइनस का a, y की जगह b अपान कितना हो जाएगा b, तो यहाँ से x बराबर 2ab से ab घटेगा कितना आएगा ab अपान कितना हो जाएगा b, तो b से b कैंसिल, तो x बराबर क्या आएगा a, y बराबर क्या आया था b, तो x बराबर a एंड y बराबर d, ये हमारा आंसर आएगा x और y के लिए। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिल रहा है। तो देखा आपने कि इक्वेशन मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का फोर्थ पार्ट है, और जिसमें हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करने के लिए बोल रहा था, x बराबर y बराबर वैल्यू ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो x बराबर भी आपके पास मान है और y बराबर भी आपके पास वैल्यू है, तो कुछ इस तरीके से आप इसे कर पाएंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, तो 15 नंबर के लिए बात करते हैं। तो यहां से देखो 15 नंबर आपके पास क्वेश्चन आया और कहता है कि निम्न समीकरण निकायों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। ठीक है, तो 15 नंबर में कहता है निम्न समीकरण निकायों को विलोपन विधि द्वारा हल कीजिए। तो ठीक है भाई, हल करना। तो पहला समीकरण हमारे पास है x प्लस वाई बराबर कितना 5, आपने लेट किया फर्स्ट, और दूसरा हमारे पास है 2x माइनस का 3y बराबर कितना लिखा हुआ है 4, और ये आपने लेट किया सेकेंड। ठीक है, अब यहाँ से 1 और 2 देख रहे हो आप, आपको देखने से पता चल रहा है कि x और y के कोएफिशिएंट दोनों इक्वेशन में बराबर हमारे पास नहीं है। क्या करेंगे, उनको बराबर करेंगे। तो आप लेट कर लो कि समीकरण 1 में किसका मल्टीप्लाई करवाना है, 3 का करवा दिया आपने। तो आपको जब आपने समीकरण 1 में 3 का मल्टीप्लाई करवाया तो समीकरण बना क्या है, तो ये हो गया 3x प्लस का 3y बराबर कितना हो गया 15, और ये कितना कौन सा समीकरण हो गया 3, और दूसरा हमारे पास समीकरण क्या है 2x माइनस का 3y बराबर कितना है 4, तो ये समीकरण नंबर हो गया 2। हल करोगे आप तो यहाँ पे क्या है, हल करोगे जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ने पर कटेगी वैल्यू, तो 3 से कट गया, यहाँ कितना बचा 5x, और इधर कितना हो गया 15 4 19, कितना हो गया 19 हो गया ये हमारे पास। और ठीक है, तो यहाँ से x बराबर कितना हो गया 19/5, x बराबर कितना हो गया 19/5। तो यहाँ से लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने का। ठीक है, तो जैसे ही, और समीकरण हमारे पास एक है क्या, x प्लस वाई बराबर कितना है 5, तो x की जगह कितना लिखना है 19/5, और प्लस का y बराबर कितना है 5, और जब आप प्रतिस्थापन करोगे तो यहाँ से हो जाएगा, पक्षांतर करोगे तो यहाँ से 19/5 प्लस का y बराबर 5, दैट इज y इज इक्वल टू 5 माइनस का 19/5, तो यहाँ से y बराबर 25 माइनस का 19 अपान कितना हो जाएगा 5, तो यहाँ से y बराबर कितना आएगा 6/5, x बराबर कितना आया तो 19/5। तो x और y के लिए दोनों वैल्यू अप्लाई हुई कि x बराबर कितना 19/5 और y बराबर कितना 6/5। तो कुछ इस तरीके से था सवाल, कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं था। ठीक है, इस तरीके से लगा लेंगे अपना।
15 फर्स्ट था, अब 15 फिर चलते हैं सेकेंड के लिए, ठीक है। इसमें भी वही मतलब विलोपन के द्वारा हल करना है, तो 15 सेकेंड। देखो आपके पास लिखा हुआ है 3x माइनस का 5y हो 3x माइनस का 5y इज इक्वल टू 4, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। और दूसरा लिखा हुआ है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है 7 और इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपने देखा कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड में दोनों में से कोई भी इक्वेशन हमें बराबर नहीं मिल रही है, तो क्या करते हैं, देखो इसमें अब पहली इक्वेशन में अगर मल्टीप्लाई आप 3 का करवा देते हो तो कुछ थोड़ा सा तो मिल जाता है, करवाओ गुणा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 3 3 जा 9x माइनस का 15y इज इक्वल टू 12 और इक्वेशन नंबर थर्ड। सेकेंड हमारे पास क्या लिखा हुआ है 9x माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, ओके। अब ये हुई जाके, अब क्या करना, दोनों को हल कर देंगे। दोनों को जब हल करोगे तो यहाँ से देखो क्या होगा जाके, माइनस प्लस माइनस काहे पर आएगा, घटाने पर, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल, 15 से 2 घटेगा कितना आएगा 13, वो भी काहे का माइनस का, और 12 से 7 घटेगा कितना आएगा 5 काहे का प्लस का। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटे कितना 13, y बराबर कितना हो जाएगा माइनस का 5 बटे 13। अब यहाँ से क्या करो कि y का मान समीकरण 1 से रखने पर, ठीक है, y का मान समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपके पास क्या है 3x माइनस का 5y बराबर कितना है 4, ठीक। 3x माइनस 5 y के लिए कितना लिखना है, y के लिए माइनस 5 बटे 13, तो माइनस का 5 बटे 13 बराबर कितना हो गया 4, तो माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा माइनस का, तो 3x बराबर 4, और ये हो गया माइनस का, माइनस माइनस प्लस उधर जाएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा 25 बटे 13, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 13 चौको 52 माइनस का 25 बटे कितना 13, ठीक है। अब यहाँ से हो जाएगा 3x बराबर, यहाँ से बटेगा कितना होगा 27 बटे कितना हो जाएगा 13, या x बराबर जब आप फिर यहाँ से बढ़ाओगे आगे तो ये हो जाएगा 3x बराबर x बराबर 27 बटे 3 गुणा 13, तो 3 एकम 3 और 3 नमा 27, तो x बराबर कितना आएगा 9 बटे 13, और y बराबर कितना आया है माइनस का 5 बटे 13, दिस इज द आंसर, ओके। तो इस तरीके से हमें आंसर मिला 15 ऑफ सेकेंड, ठीक है। 15 का सेकेंड पार्ट है और हमें x और y के लिए वैल्यू हमें अप्लाई करनी थी, निकालनी थी, तो इस तरीके से हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं इसमें, और ये क्वाड्रेटिक वाले हैं, सॉरी ना इक्वेशन है, समीकरण वाले क्वेश्चन हैं, तो इसमें x और y के कोएफिशिएंट ज़्यादातर देखने पड़ते हैं कि कौन सा मतलब कोएफिशिएंट हमारा बराबर नहीं, तो उसको बराबर कर लो, बस सॉल्व कर लो, ठीक है। अगला हमारा है 15 थर्ड, ओके। तो 15 थर्ड में फर्स्ट में लिखा हुआ है x/2 प्लस का y/3 इज इक्वल टू फर्स्ट, ओके। और आप इसे अगर फर्स्ट लेट भी करना चाह रहे हो तो इससे देखो यहाँ से 1 लिखा हुआ है, इसमें क्या करें 6 से एलसीएम ले लें, तो यहाँ से हो गया 3x और ये क्या हो गया प्लस का 2y इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से हो गया 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 6, समीकरण आपने 1 लेट किया। दूसरी दफा हमारे पास क्या लिखा हुआ है, तो दूसरा लिखा हुआ है क्या देख लो, और यहाँ से सॉरी -1 है तो यहाँ से -6, और दूसरा हमारे पास जो सवाल है दूसरा समीकरण है तो लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y बराबर कितना है, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यहाँ भी कितना हो जाएगा 4, तो ये हट गया अपने पास से, इतना है। फिर आगे लिखा हुआ है x बराबर y बटे 3 बराबर कितना है 3, ये लिखा हुआ है, तो यहाँ से x माइनस का y बटे 3 बराबर कितना है 3, फिर जब मल्टीप्लाई करवाओगे तो 3x माइनस का y बराबर कितना हो जाएगा 9,
और ये समीकरण कौन सा बनेगा, सेकेंड। 1 व 2 से क्या करो, 1 व 2 से, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, लिखा हुआ है 3x प्लस का 4y बराबर -6, दूसरा है 3x माइनस का y बराबर कितना 9, ठीक है। यहाँ से अब आप क्या करते हो, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ भी माइनस, काय पे घटेगा, घटाने पर, काय पर खत्म कर रहे हो, घटाने पर, तो यहाँ से ये तो कट गया, 4 एक कितना हो गया 5, और क्या हो गया y, तो यहाँ से 9 और ये कितना हो गया 15, 9 6 15, और वो भी का आएगा माइनस का, ठीक है। तो यहाँ से 5 एक हम 5, 5 से कितना हो गया 15, तो यहाँ से आपको मिलने वाला क्या है, तो y बराबर आपको मिलेगा यहाँ से माइनस का 3, ठीक है। y बराबर आपको क्या मिलेगा, माइनस का 3। आप क्या करोगे, y का मान समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 में रखने का, या आप 2 में रखवा दो, 2 से रखवा दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 हमारे पास 3x माइनस का y बराबर कितना 9, y के लिए कितना है माइनस का 3, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 3 ओ, y के लिए -3 रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, ये 3 बराबर कितना हो गया 9, तो यह 3x बराबर 9 माइनस 3 बराबर कितना 6, तो ये हो गया 3x बराबर 6, या x बराबर कितना 2, 3 एकम 3, 3 दूना 6, और y बराबर कितना मिला माइनस का 3, तो x और y के लिए ये मान है यहाँ पे, ठीक है। तो 15 ऑफ थर्ड था ये, तो इस तरीके से हमने इसको किया, ठीक। तो ये हमारा 15 थर्ड था, खत्म हुआ इस तरीके से। अगला है 15 फोर्थ, ओके। 15 फोर्थ तो देखो यहाँ से हमें लिखा हुआ है क्या क्या, तो उसको करना है। 15 फोर्थ में पहली दफा लिखा हुआ है, पहले 3a अपान x माइनस का 2b अपान y इज इक्वल टू, आपको दिया हुआ है प्लस का 5, क्या लिखा हुआ है प्लस का 5, आगे करो तो ये हो जाएगा 3a अपान x माइनस का 2b अपान y इज इक्वल टू माइनस का 5, और इसको आप लेट कर लो फर्स्ट। दूसरा में दिया हुआ है a अपान x माइनस का o प्लस का 3b अपान y और माइनस का 2 बराबर 0। यहाँ से क्या करो कि इधर ये हो जाएगा a अपान x प्लस का 3b बटे y बराबर कितना हो जाएगा 2, और समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में देख लो तो यहाँ पे 3a लिखा हुआ है, यहाँ a लिखा हुआ है, यहाँ 2b लिखा हुआ है, यहाँ 3 भी लिखा हुआ, कुछ भी बराबर नहीं है। तो सबसे पहले 1 व 2 को हल करने का, ठीक है। जब 1 व 2 को हल करोगे आके तो दोनों को एक साथ 3a अपान x माइनस का 2b अपान y बराबर माइनस का 5 आपने फर्स्ट माना। दूसरा है a अपान x प्लस का 3b अपान y इज इक्वल टू आपने माना है 2, और ये मान दिया आपने सेकेंड। तो x और y के लिए कोई कोएफिशिएंट हमारा बराबर नहीं है, तो यहाँ से क्या करवा दो 3 का मल्टीप्लाई, ठीक है। जब आप 3 का मल्टीप्लाई करवाते हो इसमें, तो ये हो जाएगा 3a अपान x प्लस का 3 का 9b अपान y बराबर कितना हो जाएगा 3 दूना 6, और ये आपने क्या लेट किया है थर्ड। फर्स्ट में लिखा हुआ है 3a बटे x और माइनस का 2b अपान y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है माइनस का 5, ये है, ठीक है। तो यहाँ से माइनस, यहाँ से प्लस, और यहाँ भी प्लस, तो ये तुम्हारा खत्म। तो यहाँ से 9 और ये 2 कितना हो गया 11, और क्या हो गया b, और क्या हो गया y बराबर कितना हो गया 6 5 11, ठीक है। तो यहाँ से 11 से 11 कैंसिल, तो b बटे y बराबर कितना हो गया 1 अपान 1, या y बराबर क्या मिला आपको b, y बराबर क्या मिला b, ठीक। अब y बराबर आपको b मिला हुआ है, तो आप क्या करो कि y का मान समीकरण किस में रखना है, 1 में रखवा लो, 2 में रखवा लो, किसी में रखवा लो। हम कहते हैं नहीं 2 में रखेंगे, ठीक है। तो 2 हमारे पास समीकरण क्या है, a अपान x प्लस का 3b बटे y बराबर कितना है 2, ठीक है। और y बराबर हमारे पास मान क्या आया है, b आया है, तो a अपान x प्लस का 3b बटे y का कितना आया है b, और प्लस का 2 बराबर कितना है 2 है, तो b से b कैंसिल, तो a अपान x बराबर 2, और उधर 3 जाएगा तो माइनस का 3, तो a अपान x बराबर कितना माइनस का 1,
x बराबर कितना आएगा माइनस का ए, और y बराबर कितना मिला b। तो आप देख सकते हो कि x का मान माइनस ए एंड y का मान कितना आया b। तो इस तरीके से हमारा जो हमारे पास x और y के लिए वैल्यू आई है, x बराबर माइनस ए एंड y इज इक्वल टू b, और यही हमारे पास और x और y के लिए आंसर होगा जाके। ओके, तो ये हमारा कुछ तरीके से सवाल है, आप समझ सकते हो, देख रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन लग रहे हैं, उनको किस तरीके से लगाया जा रहा है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। और ये 15 फोर्थ है हमारे पास, 15 का फोर्थ पार्ट है। आगे बढ़े, ठीक 15 फोर्थ पार्ट खत्म हुआ, 16 पे आते हैं। तो 16 नंबर हमारे पास क्वेश्चन है, तो इसको देखते हैं, ठीक है। अब 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर में आपने लिख लिया। अब देखो हमारे पास इक्वेशन क्या क्या दी हुई है, तो उनको लिखना है। तो पहली इक्वेशन दी हुई है x प्लस का 5y बराबर कितना है 6। ये 8x प्लस का 5y बराबर कितना लिखा हुआ है 9। इसको इस तरफ लाओ तो ये हो जाएगा 8x और ये प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0, समीकरण 1। दूसरा हमारे पास है 3x प्लस का 2y और बराबर कितना था 4। अब इसको कुछ नहीं करना है, तो यहाँ से 3x प्लस का 2y बराबर कितना हो गया 4, समीकरण नंबर 2 हो गया। ये हमने इसलिए किया है क्योंकि हमें वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो x और y जो पूरा है समीकरण 0 के बराबर लिखते हैं तभी मान आता है। तो यहाँ से इतना कर लिया, ठीक है। आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को साथ लिखो, फिर इसके बाद कुछ बन जाएगा। तो या कि ऐसे ही कोएफिशिएंट रखो, तो x y एंड ये, ठीक है भाई। तो यहाँ से x का, अरे यार लिख लेते हैं थोड़ा क्योंकि सही आएगा नहीं, ठीक है। 1 व 2, तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो लिख लो 8x प्लस का 5y माइनस का 9 बराबर 0, आपने फर्स्ट लिखा। दूसरा है आपके पास 3x प्लस का 2y और माइनस का 4, ठीक है, माइनस का 4 बराबर 0, तो ये हो गया। और समीकरण आपने सेकंड लेट किया है, यहाँ से x, यहाँ y और यहाँ y। x लगना है, x के कोएफिशिएंट, तो x वाला हाइड कर लो, बाकी मल्टीप्लाई करो। तो 5 का 4 में गुणा हुआ कितना आया माइनस का 20, 2 का इसमें गुणा करवाया तो माइनस माइनस प्लस 9 दूना कितना हो गया 18। जब आप y के लिए चलते हो तो y को हाइड कर लो, यहाँ से इसका मल्टीप्लाई होता है, लेकिन माइनस को हमने हटाने के लिए इसका इससे मल्टीप्लाई करवाया, तो कितना हो गया 9 तिया 27। इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 8 को कितना हो जाएगा 32 बराबर। y के लिए चलो तो इसको हाइड करो, इसका इससे गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16, इसका इससे हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से x बटे कितना आया 20 हटा रहे कितना गया माइनस का 2, इधर आएगा तो y बटे कितना आ जाएगा 5 और इधर कितना आएगा 1, ठीक है। अलग अलग बराबर करो जाके, तो x बटे माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटे 1, या x बराबर कितना होगा माइनस का 2। अब फिर आगे बराबर करोगे तो y बटे कितना हो जाएगा 5 बराबर कितना हो जाएगा 1 बटा 1, तो y बराबर कितना हुआ 5, x बराबर कितना मिला 2, y बराबर कितना मिला 5, और यही हमारा क्या है आंसर। दिस इज द आंसर ऑफ 16 फर्स्ट पार्ट, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से था हमारा क्वेश्चन। तो हमसे 16 नंबर में बोला था कि वज्र गुणनखंड विधि द्वारा हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना था, तो इस तरीके से हमने इसको कर लिया है। और ये पार्ट है जो 16 का फर्स्ट पार्ट है, तो हमने इस तरीके से इसको किया, ठीक। आगे बढ़े।